आज की इस भजन संध्या में आप सभी श्रोताओं का भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। आज भगवान ज्ञानदेव गंगा माता मंदिर के इस प्रांगण से आपको गंगा की लहरों के बीच में हम कुछ प्रवचन भेजने जा रहे हैं जो आप तक पहुंचेंगे। हमारे योग गुरु श्री सिन्हा जी, आर के सिन्हा जी आप तक वो मधुर भाषा पहुँचाएंगे और ज्ञान से भरी हुई कुछ निर्देशित करते हुए आपके जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ उपाय बताएंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और इन शब्दों के साथ मैं माइक सिन्हा जी को। नमस्कार। आज के सभी आगंतुक जन को मैं प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और खास करके आज की इस संध्या में सत्संग की बेला में तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जितने भी विराजमान लोग हैं मंच पर, सभी लोग एक से एक कलाकार हैं, एक से एक जानकार हैं, एक से एक विद्वता सबके चेहरे से झलक रही है। हर कोई किसी न किसी क्षेत्र का मास्टर है, अपना ज्ञानी है और ये सब लोगों का मिला जुला एक प्रयास है कि आप सभी तक अच्छी बातों को पहुंचाई जाए, अच्छी शिक्षा को पहुंचाया जाए, ताकि हमने जो कुछ अपनी उम्र बिता करके अपने साथ में लोगों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा या अपनी अंतर प्रेरणा से जो कुछ भी हमने हासिल किया है वो आप तक मैं वापस कर दूं, क्योंकि ये मेरी ऊपर, हमारे ऊपर, हम सभी के ऊपर ये प्रकृति का कर्ज है। तो ये एक माध्यम है जिस माध्यम से हम लोग आप तक अपने विचारों को पहुंचा करके कर्ज मुक्त होना चाहते हैं। कृपया हमें हेल्प करें। आप हेल्प करेंगे तो मैं कर्ज मुक्त हो जाऊंगा। तो मैं आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ, हम अपने लिए एहसान आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप सभी लोग कम से कम इन विचारों को ले लीजिए, अपना समय बर्बाद न कीजिए। जो हमने अपना उम्र से पाया, तजुर्बा से पाया, एक्सपोजर से पाया, वो आप स्वतः हासिल कर रहे हैं, तो हम लोग कर्ज मुक्त हो जाएंगे। प्लीज़ अपने वरिष्ठ नागरिकों को, अपने वरिष्ठ माता पिता या वरिष्ठ जनों को आप थोड़ा सा हेल्प कर दें और हमारी बातों को अपने हृदय ग्राह्य कर लें और अपने आप को सुधार लें। ये आपका घर सुधर जाएगा, आपका परिवार सुधर जाएगा, आपका नगर सुधर जाएगा और ये देश सुधर जाएगा। जो गलत है उसे लें। प्लीज़, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। आप आइए, अपना अपना पात्र का मुंह खोलिए। केवल इतना ही देखिए कि पात्र का मुंह चौड़ा हो, गहरा हो, ताकि जो उसमें जाए सो घुस जाए। कहीं ऐसा ना हो कि छिछला बर्तन लेके आइएगा तो शायद पूरा आप ना पा पाइए। सुराही मत लेके आइए, बोतल मत लेके आइए। आइए, अगर थोड़ा ही लेना है, थोड़ा ही बड़ा बर्तन है तो कम से कम ग्लास लेके आइए, ताकि पूरा भरे और आप जहाँ कहीं भी उड़ेले हो तो उड़ेल लें तुरंत। तो ज्ञान को जब बांटेंगे तो जरूर उसका गुणात्मक उसमें वृद्धि होगी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आगे बढ़ेगा। सो आइए आज का चलें, हम लोग शुरू करें। तो हम लोग बात कर रहे थे, पिछला 3 एपिसोड से हम लोग बात कर रहे हैं इंक्रीज योर सेल्फ वैल्यू, सेल्फ रियलाइजेशन। और बड़ा बढ़िया पचौरी साहब ने भी आज सेल्फ रियलाइजेशन पर अपनी एक सुनाई स्तुति, भगवान की स्तुति में उन्होंने भी बोला सेल्फ रियलाइजेशन करिए तभी प्रभु के समक्ष जा पाएंगे। अगर आप कोई आडंबर बना रहे हैं, ऊपर से कोई नाटक कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी को छुपा रहे हैं, एक्चुअल पर्सनालिटी को जाहिर नहीं कर रहे हैं, अपने आप को समझ नहीं रहे हैं, तो आपको फिर प्रभु नहीं मिलेंगे। अपने उचित ड्रेस में आइए, अपने उचित भाव में आइए, चाहे आप ऊपर से चाहे गंदे हों या साफ हों, लेकिन आपके हृदय का जो भाव है, अंतरात्मा की भाव है, वो प्रकट कीजिए, प्रभु आपको हाथों हाथ उठा। तो यही चीज़ पर पचौरी साहब ने आपको एक सुनाया। आज हम लोग अगली कड़ी में चलें, शायद चौथा ये कड़ी होगा, सेल्फ इंक्रीज योर सेल्फ वैल्यू। इसमें हम लोगों ने बहुत कुछ बात कर ली। अब इसमें 3 मुख्य चीज़ रह गया और हम लोगों ने तीनों चीज़ पर करीब करीब आज बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज का ये एपिसोड समाप्त हो जाए और ये कड़ी के बाद आगे दूसरी कड़ी हम लोग लेके चलें। तो इसमें 3 प्रमुख बातें, एक एक्सटर्नल
पहचान, दूसरा इंटरनल पहचान, और तीसरा है कम्युनिकेशन। अपने आप को, अपने स्व को अंदर से भी पहचानिए, स्व को बाहर से भी पहचानिए, और जो पहचाने सो तो पहचाने ही, अपने मुख को खोलिए तो एक अच्छा सुगंध भरा वातावरण निकले, और कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि विदाउट एनी कम्युनिकेशन पड़ा पड़ा संपत्ति आपके पास सड़ जाएगा। तो हैव ए गुड कम्युनिकेशन ऑल्सो, whatsoever you are gaining, whatsoever you are depositing in your brain, that should be exposed to the society, that should be exposed to you people, और आप इसे लेकर के अपना मार्केट में, अपनी दुनिया में मग्न हो जाइए। तो पहला चीज़ है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में मैंने एक चीज़ बताया था कि घर के लोग, जो आपकी बहू बेटियां हैं, वो साग सब्जी भी खरीदती हैं तो उसी ठेले वाले को रोकती हैं, उसी टोकरी वाले को रोकती हैं जिसका रंग रूप सुंदर दिखता हो, जो आंखों से पहले अच्छा दिखे। तो पहला चीज है, चुनाव करने में आंख का ही रोल आता है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं हमारे पास, और इन्हीं पांचों के द्वारा हम अंदर में ज्ञान ले जाते हैं। इन्हीं 5 का सहायक है, और कोई छठा कोई माध्यम हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले जो चीज हम देखते हैं उसको आंखों से देखते हैं, तब हम पसंद करते हैं। तो ये लाइफ के हर पार्ट में है, केवल सब्जी और दाल भाजी नहीं है। आज जितने भी आपके चल रहे हैं, बड़े बड़े दुकान चल रहे हैं, ऑनलाइन दुकान चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन क्या आप सोचे हैं क्यों नहीं ऑनलाइन आज के दुकानों को, जो एग्जिस्टिंग दुकान है उसको साफ कर दे रहा है? उसके पीछे एक ही कारण है, टच एंड फील का उसमें प्रभाव नहीं मिल रहा है। जो ऑनलाइन ऑर्डर हम कर रहे हैं, भले हो सकता है 10 पैसा सस्ता मिल रहा हो, लेकिन वहां पर छूने को नहीं मिल रहा है, वहां पर अनुभव करने को नहीं मिल रहा है। तो सामान क्या है, हमारे आंख के पीछे है, और उसको देख करके हम बटन दबा रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं। वो हम लोग को सबको पसंद नहीं आ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि दुकान पर जाएं और सामानों को अपने हाथ में उठा लें, फील करें कैसा ये छूने में अच्छा लगता है। तो एक वहां पर भी फील करने की जो है त्वचा हमारी उसको पहचानती है कि ये हमारे लिए अच्छा है कि नहीं। दूसरा है देखते हैं, नजरों से देखते हैं, आंखों का दूसरा ज्ञान इंद्रियों का उपयोग करते हैं, कैसा लग रहा है देखने। तीसरा होता है कि सूंघते भी हैं, सड़ा हुआ है, गला हुआ है, पचका हुआ है, क्या है, तो उसके ऊपर तीसरा भी अपना ज्ञान इंद्रिय लगा देते हैं। तब मुंह में पानी आता है। जब तीनों पास कर देते हैं तो मुंह में पानी भी आता है, मतलब आपने एक परोक्ष रूप में स्वाद भी उसका ले लिया, है ना। तो आप देखिए, उसके बाद आप क्या निकालते हैं अपने शब्दों से, बड़ा अच्छा चीज है यार, आओ आप भी ले लो। तो इसी तरह से क्या हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो हमारे ऊपर भी लोग देखते हैं पहले हमको कि हम कैसा दिख रहे हैं। ये कोई गलत चीज नहीं है कि लोग एक्सटर्नली हमको जज करना चाहते हैं, ये शाश्वत सत्य है, क्योंकि प्रभु के द्वारा दिया गया 5 ज्ञान इंद्रियों का उपयोग इसी पर होता है। तो हम कैसे हैं, हो सकता है कि हम अमृत के भरे हुए घड़ा है, लेकिन अगर ऊपर से गोबर मिट्टी लगी हुई है तो अमृत को छूने भी कोई नहीं है। तो पहला चीज है कलेवर, कैसा डब्बा में पैकिंग है, तो पैकिंग भी अच्छा होना चाहिए। हम ऊपर भगवान के भेजे हुए प्रतिनिधि हैं इस संसार में, उनके द्वारा कोई सौंपा गया कार्य है कि हम उनकी बनी बनाई दुनिया को हम मेंटेन करें। हम केवल अपने जीने के लिए नहीं आए, हमको एक काम देकर के भेजा गया है कि देखो ये सृष्टि मैंने बनाई है, इस सृष्टि पर जाओ तुम और इस सृष्टि का मेंटेन करो। तो वी आर द मेंटेनेंस इंजीनियर, वी हैव बीन सेंट बाय द गॉड विथ सर्टेन एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी, दैट इज फिक्स्ड, and he has sent us for the specific purpose of the maintenance of the world, this srishti, not old world, this entire सृष्टि, ब्रह्मांड, गैलेक्सी, इसको मेंटेनेंस के लिए हम आए। और हम कहाँ फंस जाते हैं, अपने आप में फंस जाते हैं, अपने आप में फंस करके हम सब चीज गंवा देते हैं। तो इंक्रीज योर वैल्यू लाइक दैट, कि आपका पहचान हो कि यस he is the person who has been sent by the God, and he is the best maintenance engineer, he is doing the best job, he should be rewarded। और रिवार्ड करने के लिए क्या है, जब उसका आत्मा प्रसन्न होगा, आपको आशीर्वाद देगा, तो आपसे प्रभु और भी बड़ा बड़ा काम लेंगे, क्योंकि रिवार्ड ऑफ गुड वर्क इज मोर वर्क।
आपसे अगर और प्रभु काम ले रहे हैं तो समझिए कि प्रभु के कानों तक मेरी आवाज़ पहुंच चुकी है, मेरे काम का ख्याति भी पहुंच चुका है। तो इंक्रीज योर वैल्यू एक्सटर्नली ऑल्सो। देखने में दिखने में अच्छा लगना चाहिए। कल इस पर मैं 4-5 बार बोल चुका था। आज आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दोज वर्ड्स, आई एम जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग माई सेल्फ हियर इटसेल्फ। एंड नेक्स्ट क्या है, एक बहुत बड़ी विचित्र चीज़ें हैं जो हमको कहीं ना कहीं डवाडोल करती है। डिमांड एंड सप्लाई प्रोसेस। डिमांड एंड सप्लाई प्रोसेस पर हम लोगों ने कल चर्चा की थी। जो चीज़ इजीली अवेलेबल होता है वो चीज़ सस्ती हो जाती है, और जो चीज़ थोड़ा सा कष्ट से मिलता है वो चीज़ महंगी। तो अगर आप अपने आप को छिछला स्तर का बना देंगे, सस्ता कीमत का बना देंगे, तो आप पर सब लोग हंसेंगे, थूकेंगे, मुस्कुराएंगे, यह फालतू आदमी है, जीवन बेकार है। तो डोंट मेक यू दैट मच ऑफ चीप क्वालिटी कि आपके पीठ पर रख करके लोग पैर आगे पायदान समझ कर बढ़ जाए। अपने पीठ को पायदान मत बनने दीजिए, लोगों को मुस्कुरा करके मत जाने दीजिए। उठिए और कहिए कि मेरे अंदर भी सांस है, मैं भी जिंदा व्यक्ति हूं, मैं भी अच्छा सेवा कर सकता हूं। इस डोंट अलाउ एनीबडी टू मेक योर फीट एज देयर डोरमैट। करेक्ट सर? यस सर, राइट सर। सो आप अपने को सस्ता मत बनाइए। सस्ता बनाइएगा तो आपकी कीमत घट जाए। इसलिए रियलाइज योर वैल्यू, पहचानिए अपने आप को, रियलाइज योर वैल्यू। दूसरा है अपनी पर्सनालिटी को हमेशा इंप्रूव करते जाइए। और ये कैसे होता है इंप्रूव पर्सनालिटी? पर्सनालिटी इंप्रूव करने के लिए सबसे बड़ी चीज है संकल्प। संकल्प शक्ति जिसके पास नहीं है वो मानव कहलाने का अधिकारी नहीं। जो हमेशा संकल्प और विकल्प में चला जाता है वह आदमी मैं नहीं मानता हूं कि मानव है। मैं नहीं मानता हूं कि मानव ये ऊपर वाले के द्वारा भेजा गया वो एक अच्छा नमूना है। नहीं, संकल्प शक्ति होनी चाहिए, दृढ़ता आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप इंसान हैं, अगर कहते हैं कि आप भगवान के पुत्र हैं, तो संकल्प शक्ति अवश्य है। तो आप अपनी संकल्प शक्ति बनाएं, जो ठाने सो करें, छोड़े नहीं। विचार गोल बनाने के पहले आप 10 बार उसको सोचें, क्या मुझे बनना है, किस लिए मैं आया हूं इस संसार में, क्या मुझे बन के जाना है, कितनी ऊंचाई हमको इस धरती पर से लेना है अपनी। ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है कि सबको नीचे लाएगा ही, लेकिन आप उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाकर के कितनी ऊंचाई तक आप अपना हाइट पहुंचा सकते हैं, वहां तक जाने की शक्ति जो है उसका संकल्प लीजिए, गोल बनाइए और उस संकल्प को लेकर के उसको फॉलो कीजिए। और संकल्प केवल अपने ही लिए डेवलपमेंट के लिए मत कीजिए। संकल्प किसी से भी कुछ करते हैं, कभी भी कुछ कहते हैं, वादा करते हैं, चाहे वो घर में हो, बाहर हो, फ्रेंड्स हो, आपके मातहत का हो, संकल्प हमेशा पूरा कीजिए। संकल्प लेने के पहले सोचिए, लेकिन संकल्प कर लेने के बाद फिर पूछे मिलने की जरूरत नहीं। और इसी को लोगों ने समझाया है, बहुत बढ़िया से समझाया है दशरथ के रूप में, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये संकल्प वहां तक होना चाहिए कि इस शरीर से प्राण चली जाए, लेकिन मेरा वचन खाली नहीं जानी। तो संकल्प शक्ति अगर दृढ़ता के साथ पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो मेक ए संकल्प, मेक इट ए कमिटमेंट कि यस आई एम टू अचीव दैट हाइट फॉर विच आई हैव बीन मेड, फॉर विच आई हैव टेकन बर्थ ऑन दिस अर्थ। ओके सर? तो यही मैं बच्चों को भी बताना चाहता हूँ, यही बाबुओं को भी सुनाना चाहता हूँ। नेक्स्ट, क्या कितना मिनट हो गया? हाँ, नेक्स्ट जो है इस संकल्प के बाद आता है अपना इनर सेल्फ को बढ़ाना। सबसे बड़ी विचित्र बात है कि जो हम 5 ज्ञानेंद्रियों का हेल्प लेकर के जो हम एक्सटर्नल चीज़ों से अवगत होते हैं, एक्सटर्नल चीज़ों में अपनी पहचान बनाते हैं या अपने आप को दिखलाते हैं, वही चीज जब बंद करेंगे तो फिर अपनी अंतर दुनिया में। क्योंकि जब तक बाहरी ज्ञान इंद्रियां घूम रही हैं आसपास, जब तक इस शरीर पर एक्टिव है, तब तक हम अंदर की दुनिया को, तो अंदर की दुनिया को जानने के लिए ढक्कन लगाना ही होगा बाहर। आंखें बंद, कान में जितना कम से कम आवाज जाए,
नाक के नसों में सुगंध ना आवे, त्वचा में कोई हरकत न हो, कोई स्पर्श करने की भावना ना आवे, और स्वाद लेने के लिए जीभ भी ना लाए। जब इन सब पर अंकुश डालेंगे, अपने आप को कछुआ की तरह सिकोड़ लेंगे अंदर, तब अंदर की खोली में जब प्रवेश करेंगे तो फिर देखिए एक वहां भी एक बहुत विराट दुनिया पड़ी हुई है, अंदर में भी बहुत कुछ चल रहा है। और वहां जाकर के कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक काम करना है कि जो विचारों की दुनिया में हम भटक रहे हैं वहां से किसी एक पर साधना ध्यान ये सब भूलिए, अपने आप को सिर्फ एक पॉइंट पर लाइए। एक पॉइंट पर लाने के लिए आप वहां से हट करके केवल विचारों की दुनिया में से बाहर निकलने का तरकीब खोजिए। और वो एक पॉइंट होता है किसी एक बिंदु पर, किसी एक खूंटे पर अपने आप अपनी सोच को ले आए। श्वास का लोग बोलते हैं, बहुत से गुरु लोग श्वास की बात करते हैं कि श्वास को कहाँ ना जाना देखिए। कुछ लोग बोलता है कि भगवान की प्रतिमूर्ति को देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि भ्रिकुटी मध्य देखिए, कुछ लोग बोलते हैं नाभि दर्शन कीजिए। जो कुछ भी करना है ये सारी चीज केवल विचारों को एक जगह लाना है। इसके लिए पतंजल योग में हमारे लिए बोला गया अष्टांग योग, हाउ टू वेकअप इन फ्रॉम इंटरनल साइड। इसके लिए पतंजल में अष्टांग योग बोला गया है। वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो पहला चीज है, समाधि से पहले क्या है? ध्यान। तो ध्यान किसको कहते हैं? ध्यान का मतलब ये नहीं है, कतई नहीं है कि आप मतलब खो गए, नहीं। ध्यान में द्वैतवाद है। द्वैतवाद क्या है? आप अपने सारे विचारों को सिकोड़ करके एक पॉइंट पर ले, तो एक पॉइंट जो कोई भी हो, आपका आत्मा हो, परमात्मा हो, आप हो, कोई और हो, कोई आपका प्रियजन हो, कोई आपका गुरुजन हो, जो भी हो, वहां पर विचारों को केंद्रित करें। तो जब तक हम हैं और जब तक हमारा विचार वहां केंद्रित है तब तक हमारा कहलाता है ध्यान की अवस्था। तब तक क्या कहलाता है? ध्यान अवस्था। और जैसे ही दोनों मिल गए तब क्या हो जाएगा? समाधि। जैसे ही वो ध्यान अवस्था के दो पात्र, एक मैं और एक मेरे विचारों का खूंटी, जहां इस दोनों के बीच की दूरी खत्म होती है तो मैं चला जाता हूं समाधि। तो ये जब इंटरनल करना शुरू कर देंगे तो हमारे तेज का ओज, हमारे चेहरे की ओज, हमारे हाव भाव, हमारे वचन, हमारे मुंह से निकली हुई आवाज एक सत्यता का प्रतीक हो जाएगी और हमारा हर शब्द सत्य साबित होगा। दुनिया इधर की उधर उलट सकती है केवल हमारी सोच से, अगर ये हम प्राप्त कर लें तो। और ये सत्य है, क्योंकि ये सत्यता बहुत बार लोगों ने देखा। ये धारणा जो है, धारणा से जब स्टार्ट करते हैं, धारणा मतलब सबसे पहला चीज समझ लीजिए, पातंजल योग में धारणा 6 नंबर की चीज है, लेकिन ये महावीर के धर्म में आ जाइए तो धारणा नंबर 1 चीज है। यहीं से लोग शुरू करते हैं, धारणा बनाते हैं हम कौन, और ये धारणा लेकर के चलते हैं। और जहां धारणा पर आपकी पकड़ हुई तो जो आप चाहते हैं सो करके दिखा देंगे। अगर मैं एक कागज भी ऐसे दे दूं और कहूं कि लीजिए मिस्टर अग्रवाल ये 2000 का नोट है, तो अग्रवाल साहब को 2000 का नोट ही दिखाई देगा। और इसका एग्जाम्पल है, स्टालिन के राज में ये हुआ था। ये कहानी थोड़ी लंबी है, इसको बाद में बताएंगे, क्योंकि इसमें अगर उसको ले लेंगे तो फिर हम लोग हौच पौच में पड़ जाएंगे। तो धारणा वहाँ से महावीर का योग चलता है, और हिंदू पातंजल योग में जो बोला गया है धारणा मतलब योग में, अष्टांग योग में धारणा 6 नंबर की बात है। खैर एनीवे, वहां से भी हम लौटे, अगर ये करेंगे तो हमारा अंतरात्मा जो है पवित्र होकर चमकेगा, और दूर से फिर कोई बताने की जरूरत नहीं है। जब इंटरनल आभा आ जाएगी तो एक्सटर्नल कोई जरूरत ही नहीं है कि इसको क्या पहचानेंगे। इंटरनल आभा के सामने सारे मेटेरियलिस्टिक दुनिया की चीजें, जो गेट पास था मेरा कहीं एंट्री होने का, क्योंकि एक्सटर्नली देख करके लोग अलाउ किए थे हमको अपने पास सकने का, एक्सटर्नल मेरा केवल गेट पास था लोगों के पास अंतरंग होने के लिए। जैसे ही अंतरंग हो गए तो हमारा इंटरनल पावर अगर डेवलप्ड है तो वो इतना डेवलप्ड है कि वो एक्सटर्नल फिर कोई मैटर नहीं करता है।
फिर हमारी अपनी तेज और रोज बढ़ने लगती है और लोग सामने प्रभावित होकर हुए बिना नहीं रह पाते हैं, और हमसे दोस्ती करने के लिए लोग लालायित हो जाते हैं कि मैं इनके सानिध्य में रहता, इतना तेज कहाँ से आया, तो उसकी चेहरे की चमक के लिए लोग पीछे दीवाने बन जाते हैं। अब तीसरा चीज आता है, यहीं पर मौन भी आता है। हमको याद है पचौरी साहब ने एक मौन की बात चर्चा भी की थी, मौन की बात की थी, जहां मन जो है स्थिर हो जाए, जहां मन स्थिर हो जाए उसी को कहते हैं मौन। और ये कहां से आता है? संकल्प से आता है। हमें संकल्प करना होता है और मौन करने में रियलाइजेशन होता है। इंग्लिश के दो वर्ड आते हैं, एक लिसन और एक हियर। हियर जो होता है ये मोस्ट मेटेरियलिस्टिक है। हियर का मतलब मैं सुन रहा हूं, मौन और मनन उस पर नहीं कर रहा हूं, मैं केवल सुन रहा हूं। लिसन का मतलब होता है कि उस पर ध्यान दे रहा हूं, क्या कहा जा रहा है उसके प्रति मैं समर्पित होता हूं। तो इंग्लिश वालों ने बहुत बढ़िया दिया है, श्रवण और मनन, चिंतन। तो चिंतन और मनन जब होने लगता है तो वो अवस्था होती है लिसन की। और जब तक श्रवण है तब तक तो हम लोग हमेशा करते हैं, उसमें से मुश्किल से 5-10% हम लोग लेते हैं। जितने भी श्रवण कर रहे हैं हम समझते हैं कि आप लोग ये कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बोले, क्या बोले तो भूल जाइएगा, क्या बोले भूल जाइएगा, बहुत बढ़िया बोले। तो ये तब होगा जब आप हियरिंग को छोड़ करके लिसनिंग पर आ जाइएगा। तो ट्राई टू लिसन द थिंग when your gurujan is telling something, please be concentrated and listen to that. थर्ड चीज आती है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या चीज है, क्या मतलब कम्युनिकेशन का? तो एक मौन धारण किया हुआ आदमी का कम्युनिकेशन दूसरे ढंग से होता है और एक जनरल आदमी का कम्युनिकेशन दूसरे ढंग से होता है। तो ये भी जैसे हम लोग पर्सनालिटी पर था कि हमारा रहन सहन, हमारा जो रख रखाव है, ये हमारा गेट पास होता है लोगों के सानिध्य में जाने के लिए। तो कम्युनिकेशन भी एक जनरल रूप में होता है। कम्युनिकेशन अगर बढ़िया है तो हम इजीली कहीं अपनी पैठ बना लेते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन जब सुंदर हो तो हम दिलों पर राज करते हैं। शब्दों की कहीं कोई लिमिट नहीं है। शब्द तो ऐसा है जो बाण से भी तीक्ष्ण है, और शब्द तो ऐसा है जो अमृत से भी मीठा है। शब्द ही आपको जोड़ देता है और शब्द ही आपको तोड़ देता है। दोस्त बन सकते हैं शब्दों से, दुश्मन भी बन सकते हैं उन्हीं शब्दों से। तो शब्दों के ऊपर कमांड चाहिए, शब्दों के ऊपर अधिकार चाहिए। जैसे मंत्रों को पढ़ा जाता है, मंत्रों को सिद्ध किया जाता है, वैसे भी कम्युनिकेशन में शब्दों को सिद्ध किया जाए तब तो प्रभावी शब्द है, तब तो प्रभावी कम्युनिकेशन है। अदरवाइज उच्छृंखलता के अलावा कुछ नहीं। तो शब्दों को सिद्ध करें, कम्युनिकेशन को सिद्ध करें। उसमें क्या है, उसमें जो जनरल कम्युनिकेशन है उसमें है आपको बहुत ढंग से हम लोग बोलते हैं, क्योंकि एक ढंग से नहीं बात होती है, केवल शब्दों से बात नहीं होती है, बातें होती हैं आपके चेहरे के रंग से। कोई बात सुने आपको कम्युनिकेट करना है, अगर आपका चेहरे का रंग उड़ गया तो सामने वाले को कम्युनिकेट हो गया कि या तो ये डर रहा है, नहीं तो किसी स्थिति से ही ये भागना चाह रहा है। चेहरे के रंग उड़ते ही एक कम्युनिकेशन सामने आ गया, अरे देखो ना बोला और इसके चेहरा गायब, मतलब जरूर कुछ ना कुछ तथ्य है इसके पीछे, रहस्य है। दूसरी होती है कहां से, आंखों से। आई कांटेक्ट कितना हो रहा है, अगर आई कांटेक्ट हो रहा है, सामने दिखाई दे रहा है, तो बहुत सी बात बिना बोले हुए ही कम्युनिकेट हो जाती है। और ये सबसे ज्यादा तो आजकल इसको इनकैश कर रहे हैं लव गुरु लोग। लव गुरु लोग खूब बढ़िया से इसको इनकैश करते हैं, कैसे नैनों की मिलन होगी, नैनों से नैनों का कैसे बाण चलेगा, नैनों से नैनों का कैसे चर्चा चलेगी, प्रेम प्रसंग चलेगा। ये हमारे तो हम लोग कृष्ण की नगरी में हैं, इस मथुरा और वृंदावन में हैं, यहाँ पर कि इसी नैनों की बाण की ही कथाएं चलती हैं और कृष्ण इसी में मदहोश थे और हम लोग उसी कृष्ण के पुजारी हैं, उसी के बच्चे हैं। तो हम तो नैनों की बाण को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। केवल शब्दों की बाण नहीं चलती है, तो नैनों की भी बाण चलती है, नैनों से भी कम्युनिकेशन होता है। तो नैनों पे कम्युनिकेशन है। तीसरा है आपके बॉडी लैंग्वेज। बहुत सा काम देखिएगा, किसी बच्चे को बोलते हैं, अगर वो थोड़ा सा ढीला ढाला बॉडी से कर रहा है तो आप कहते हैं इसका मन नहीं है, और जब वो स्मार्टली तन करके आता है तो कहते हैं यस
ये पॉजिटिव आदमी है, इसका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि आज ये बढ़िया काम करेगा। तो बॉडी लैंग्वेज, आपका आँख की भाषा, आपके चेहरे की भाषा, आपके शरीर के खड़ा होने की भाषा, अगर खड़े हैं तो दोनों पैर पर बराबर पैर अगर भार पड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये आदमी कॉन्फिडेंट है, ये जरूर कुछ अच्छा करेगा। और हम तो कहते हैं, हमारे यहाँ तो सत्संग में सबकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, ऊपर गर्दन सीधी है, चेहरा उठा हुआ है, चेहरे पर मुस्कान है, यही तो हमारी पहचान है। तो इस सत्संग के लोगों की पहचान तो यही है कि सबकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, सबकी गर्दन की हड्डी सीधी है, उसके ऊपर रखा हुआ चेहरा भी मुस्कान से एकदम ओत-प्रोत है। तो ये कम्युनिकेशन जब होगा, इससे जब शब्द निकलेंगे तो निश्चित रूप से वो शब्द आपके लिए बहुत अच्छा करेगा। इसमें एक चीज जरूर रखें, टोन का भी ख्याल करें, किस भाषा में किस टोन में बोल रहे हैं। हिंदी इंग्लिश भूल जाइए, कोई लैंग्वेज भूल जाइए, जो आपका लैंग्वेज है जिसमें आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन टोन मधुर है, कर्णप्रिय है कि कर्ण कटु है, इस पर जरूर ध्यान दें। कहाँ शब्दों को नीचे लाना है, कहाँ शब्दों को ऊपर लाना है। और मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बंधु, जो कोई भी आप इसको सुन रहे हैं, जहाँ कहीं भी हो, जहाँ भी इसका लाभ उठा रहे हैं, अपने इन 3 स्किलों पर ध्यान दें, अपना एक्सटर्नल, इंटरनल कम्युनिकेशन, और certainly I wish that you will be a successful man, you will achieve all the goal, and दुनिया आपकी नाम करेगी, दुनिया में आपका नाम रहेगा, और आने वाले दिनों में भी आप चमकते तारे की तरह आसमान में विद्यमान होंगे। Have a pleasant मुस्कान, tons of happiness, tons of blessings। मेरे बच्चों, शुभ रात्रि। मेरे बंधु, शुभ रात्रि।